नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नई यात्रा में। और ये भी एक बस यात्रा ही होने जा रही है। और इस वक्त मैं इंदौर के राजीव गांधी सर्कल के ठीक पास में मौजूद राजरतन ट्रेवल्स के हेड ऑफिस के ठीक बाहर खड़ा हूं। और नाम से अब स्पष्ट हो गया है कि आज की जो यात्रा है वो राजरतन ट्रेवल्स की बस से, राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस से होने जा रही है। तो चलिए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो बस, जिस बस से मैं आज की जर्नी करने जा रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बस आज मुझे कहाँ पर लेकर जा रही है। तो मैं आ चुका हूँ राजरतन ट्रेवल्स के हेड ऑफिस के कैंपस के अंदर। और जस्ट अब आप मेरे बैक साइड में देखेंगे यहाँ पर दो बसें हैं। तो इन दोनों में से वो वाली जो बस है वो बस आज मुझे लेकर चल रही है इंदौर से माया नगरी मुंबई की यात्रा पर। देखिए, अभी तक मैंने तमाम सारी बस जर्नी करी है, लेकिन मुंबई से इंदौर की भी करी है, लेकिन इंदौर टू मुंबई की जर्नी अभी तक भी पेंडिंग थी। और ये जर्नी इंदौर मुंबई के बीच सबसे प्यारी सर्विस और सबसे ज़्यादा बसेस रन करने वाले ट्रेवल्स के साथ ही होती तो ही मज़ा था। इसीलिए मैंने ये जर्नी चूज़ की है राजरतन ट्रेवल्स की वॉल्वो स्लीपर SLX बस में। ये वॉल्वो का सबसे नवीनतम संस्करण बस है, यानी कि सबसे लेटेस्ट एडिशन बस है SLX मॉडल, जिसके अंदर की आपको वॉशरूम भी मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बस के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और पैसेंजर्स अपना लगेज जो है वो इस वक्त तो बोर्ड करवा रहे हैं। और आपको बता दूं, इंदौर से मुंबई का निकलने का समय इस बस का रात को 7:45 का है, यानी कि 7:45 बजे। और अभी 7:30 बज चुके हैं। तो तमाम सारे पैसेंजर्स जो हैं वो आ चुके हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बोर्डिंग का। और कुछ पैसेंजर्स तो अंदर भी बोर्ड हो चुके हैं। और मेरा लगेज वैसे अभी तक बाहर रखा हुआ है और अब मैं भी इस शूट के बाद में अपना लगेज अंदर बोर्ड करवा लूँगा। तो देखिए, हमारे ठीक आगे साथ में एक बस और यहाँ से डिपार्ट हो रही है, जिसकी हेडलाइट आप देख रहे हैं चालू हो चुकी है। बस बिल्कुल कैंपस में से बाहर निकलने को तैयार है। ये बस इंदौर से पुणे के लिए जाएगी। हमारे बाहर भी आए वल्ला कंपनी के रुक जा रहे और आप देख सकते हैं लगेज जो है वो बस में बोर्ड हो चुका है और बस हमारी अब बस निकलने को ही तैयार है। राजरतन की एक खासियत रही है कि राजरतन हमेशा अपनी हर बस पर अलग कलर पैटर्न, अलग एक्सटीरियर कराता है, जिससे कि इनकी हर बस अपने आप में यूनिक बस लगती है। और 7:44 हो चुके हैं और मुझे लगता है अब अगले 1 मिनट में हमारी बस जो है वो ठीक अपने नियत समय पर 7:45 पर यहाँ से डिपार्ट करेगी। लगभग सभी पैसेंजर्स बोर्ड हो चुके हैं बस में, मेरे अलावा। और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस जैसे ही आगे बढ़ती है मैं भी बस में बोर्ड हो जाऊँ। तो ये है हमारी बस का केबिन एरिया, ड्राइवर केबिन। और हमारे ड्राइवर साहब अपनी सीट पर आ चुके हैं। ड्राइवर साहब, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम दिनेश मोरेश्वर देशपांडे। दिनेश मोरेश्वर देशपांडे जी हैं जी। तो देशपांडे जी आज हमें इंदौर से मुंबई की यात्रा कराने ले चल रहे हैं राजरतन की वॉल्वो बस में। दोस्तों, ये है बस के अंदर का नज़ारा, जहां आपको मिलती है क्लीन हाइजेनिक बर्थ, साफ सुथरे पिलो और ब्लैंकेट। और सबसे खास बात, हर बर्थ पर पर्सनल टीवी की सुविधा दी गई है। तो अब आप यहाँ तमाम सारे OTT चैनल्स भी देख सकते हैं। बस के अंदर 2 CCTV कैमरे लगे हैं। सभी बर्थ्स की विंडो इमरजेंसी विंडो है और एक बड़ा सा इमरजेंसी गेट भी बस के सेंटर में दिया गया है। बस में ऑन बोर्ड बायो टॉयलेट की सुविधा भी है। तो अब बस रुकवाने की भी कोई झंझट नहीं है। और ठीक समय पर 7:45 पर हमारी बस ने अपना हेड ऑफिस कैंपस को डिपार्ट कर दिया है। एक सेकंड बाबू जी, लगा रहा हूँ मैं। कहाँ वो छोरा था क्या? अंदर गया।
8 बजे बस पहुंच गई है अपने सेकंड पिकअप पॉइंट पर राजेंद्र नगर, जो कि राजेंद्र नगर तिराहे से 100 मीटर की आगे और 100 मीटर आगे की ओर आना होता है। और यहाँ पर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स के नज़दीक तो दोस्तों इस वक्त जो हमारे आगे जो बस चल रही है राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल्स की, आपको मैंने बताया था ऑफिस में, ये बस ठीक हमारे 5 मिनट पहले निकली थी। और ये बस जा रही है इंदौर से पुणे और हमारी बस जा रही है इंदौर से मुंबई। तो बहुत सारी बसें हैं जो राजरतन की इंदौर से पुणे, इंदौर से मुंबई के बीच डेली सर्विस देती है। मेरे ख्याल से करीबन 8 से 10 बसें ऐसी हैं जो इंदौर पुणे के बीच चल रही है और करीबन 5 से 8 बसें इंदौर मुंबई के बीच भी चल रही है। ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने तो कम ही बताया आपको। के पास में 1000 रुपये रख देता हूँ। तो दोस्तों इस वक्त बज गई है 8:34 और हमारी बस अपने तीसरे पिकअप पॉइंट यानी कि पीतमपुर के होटल मनाल वाले पॉइंट पर पहुंचने ही वाली है। और मैं इस वक्त जब से मैंने जर्नी शुरू करी है मैं केबिन में ही बैठा हूं और मेरे साथ जो हमारे देश पांडे जी जो ड्राइवर साहब हैं वो गाड़ी चला रहे हैं और साथ में जो अटेंडर हैं वो भी बैठे हैं आगे। अंदर इन्होंने पानी वगैरह सर्व कर दिया है। बस जैसे ही इंदौर से निकलती है तो उसके बाद जब सारे पैसेंजर्स बोर्ड हो जाते हैं, मतलब कि राजेंद्र नगर वाला पिकअप पॉइंट के बाद में पानी की एक 1/2 लीटर वाली पानी की बोतल सर्व की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी सर्व करते हो? फ्रूटी करते हैं, एक फ्रूटी, अच्छा एक चिप्स का पैकेट। अच्छा, फ्रूटी और चिप्स का पैकेट भी कर? जी सर, जी फ्रूटी और एक चिप्स का पैकेट भी साथ में सर्व करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या नाम है? जी सौरभ पाल। सौरभ पाल। आप कहाँ से हो? इंदौर MP, खजाना गणेश मंदिर के पास में। मतलब इंदौर शहर के ही हो। और हमारे जो ड्राइवर साहब है देश पांडे जी, उनसे अभी मेरी बात हुई तो वो वैसे बेसिकली रहने वाले हैं पुणे के और वैसे जुड़े हुए हैं राजरतन टूर्स एंड ट्रेवल से। इंदौर मुंबई की बसों को आप चला रहे हैं। तो देश पांडे जी आप कब से जुड़े हैं राजरतन से? मिनिमम 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल से हैं। 2 साल से। तो जैसे आप रहने वाले हैं पुणे के, तो इंदौर पुणे लाइन पर नहीं चला रहे फिर आप गाड़ी? पहले चला रहे थे पुणे टू इंदौर, इंदौर पुणे जब से बेंगलोर लाइन चालू हो गया तो मुंबई लाइन में डाल दिए बेंगलोर रूट के लिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि मेरे को बेंगलोर रूट का मालूमात है इसलिए इन्होंने डाल दिया है। अच्छा अच्छा, आप पहले भी बेंगलोर रूट पे गाड़ियाँ चलाते रहे हैं, ड्यूटी कर चुके हैं। चलिए, तो बातों बातों में हमारा जो तीसरा पिकअप पॉइंट है जो कि होटल मनाल के ठीक बाहर पीतमपुर, वहाँ पर बस आ चुकी है। तो भाई साहब यहाँ पर हमारे स्टाफ ने बस के एक परमल की थैली ली है करीबन, एक जो यहाँ से करीबन, और आप मान के चलिए कि 40-50 किलोमीटर आगे नर्मदा मैया को जब हम क्रॉस करेंगे, माँ नर्मदा को खलघाट से, तब ये
प्रसाद जो है वो नर्मदा मैया में चढ़ाया जाएगा, उसमें जितने भी मछलियाँ और दूसरे जीव जंतु हैं उनके लिए। उधर बॉटल है, ब्लू कलर की बॉटल है। ये माचिस है ना बेटा? है ना मेरे पास व्यवस्था लाइटर। इधर अंदर डालेंगे रे। तो दोस्तों फाइनली रात को 9:40 पर हमारी बस ने रात के डिनर का एक ब्रेक लिया है, स्टॉपेज लिया है होटल फूडी पर, जो कि इस वक्त पीछे आप देख रहे हैं, और वो हमारी बस खड़ी है। ये करीबन इंदौर से 80 किलोमीटर दूर खलघाट टोल के ठीक पहले आता है। खलघाट टोल से करीबन 5 किलोमीटर पहले धामनोद नगर के पास में हाईवे पर, यहाँ आप देख सकते हैं तमाम सारे ट्रक निकल रहे हैं। ये इंदौर मुंबई हाईवे है और यहाँ पर बस ने करीबन 9:40 पर स्टॉपेज लिया है रात के डिनर के लिए होटल फूडी पर। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या कैसी सुविधा है इस होटल में, कैसे इसके वॉशरूम है और क्या इसके प्राइजेस हैं पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बस कैंपस में अंदर आकर खड़ी हुई है हमारी। कुछ बसें यहाँ पर राजरत्न की और है जो बाहर खड़ी है, एक वो राजरत्न की बस है और इस और भी एक राजरत्न की बस खड़ी है, वो पुणे बस है। यहाँ ये पुणे और मुंबई लाइन है, तो यहाँ से करीबन आपको राजरत्न की रोज़ की 15 से 20 बसें जो हैं वो इंदौर से पुणे मुंबई की ओर निकलती हुई दिखेगी। और ये देखिए होटल फूडी है, यहाँ पर बाहर कुछ चाट चौपाटी वाला मामला भी है, पानी पूरी फास्ट फूड है, यहाँ पर स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। इधर कुछ टॉय सेंटर है और यहाँ से एंट्री है अंदर फूड एरिया में और वॉशरूम के लिए। तो यहाँ पे वॉशरूम के लिए भी आपको यहीं से अंदर आना होता है। तो ये पूरा एक बढ़िया सा सेंट्रल एरिया है सीटिंग का, और यहाँ से अंदर वॉशरूम एरिया है। यहाँ पर वॉश बेसिन वगैरह लगे हैं, यहाँ लिखा है पुरुष। अब चेक करता हूँ अंदर जाके। तो भाई साहब मैंने 2 आलू के पराठे, दही वाला रायता, मतलब दही जैसे ही था वो, और कुछ ग्रीन सलाद था, ये मैंने लिया था, जो 120 रुपये का मुझे पड़ा है। कोई महंगा नहीं कहेंगे, 120 रुपये में 2 बढ़िया आलू के पराठे थे, गरम गरम, बटर लगे हुए। अब अंधेरा आ गया है तो आगे बात करता हूँ। और 9:40 पर हमारी बस यहाँ आई थी और बिल्कुल निकल ही रही है। 10:12 हो गए हैं, मतलब पूरा आधा घंटा रुकी है यहाँ पर। आधे घंटे में हमारा खाना वगैरह सब हो गया है और अब हम चढ़ते हैं बस में। तो देखिए ये जो फूडी होटल है, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह तो एकदम क्लीन थे, साफ़ सुथरे थे, और जो फूड एरिया था जहाँ आप सिटिंग थी वो भी बहुत साफ़ सुथरा था। इसमें 2 एरिया थे, एक अंदर एयर कंडीशनर इनका सिटिंग एरिया भी था और एक बाहर था जहाँ पर बड़े बड़े कूलर्स लगे हुए थे। तो मैं तो जो कूलर वाला एरिया था वहीं बैठ गया। वैसा ऐसा कुछ होगा नहीं, शायद आप अंदर जाकर भी बैठ सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और क्योंकि जब मैं बाहर निकला तो हमारी बस बिल्कुल निकलने को ही तैयार थी। और अब अगर आप देखेंगे
तो हमारे जो ड्राइवर साहब है, कैप्टन है, वो चेंज हो गए। ड्राइवर साहब, आपका क्या शुभ नाम है? देवराम लोहार। देवराम लोहार जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर का ही हूँ श्रीमान। आप इंदौर के ही हैं। और आप राजरतन ट्रेवल्स में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 9-10 साल हो गए। अच्छा, 9-10 साल से, मतलब आप पुराने स्टाफ हैं। हाँ। तो ज्यादातर आप कौन से रूट पे चलते रहे हैं? सबसे पहले मैं पूना, भोपाल, इंदौर, अच्छा वही रूट था अपना। अच्छा, आप 7 साल शुरू से देखा जाए तो महाराष्ट्र के रूट पे चले हैं। हाँ, हाँ। मतलब भोपाल से पूना, इंदौर से पूना या मुंबई, हाँ। इसी रूट पे। और मतलब अभी दिल्ली चला रहा था 2 साल से। अच्छा, अभी बीच में 2 साल दिल्ली भी चलाया है। हाँ। तो आपके अनुसार राजरतन की सबसे ज्यादा गाड़ियां किस रूट पे चलती हैं? मुंबई, पूना। मुंबई पूना। जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, एक एक रूट पे शायद 7-7, 8-8 गाड़ियां हैं। हाँ, अभी तो फिलहाल 10-10 हो गए। 10-10 हो गई हैं। तो देखिए भाई साहब, एक ट्रेवल्स जो कि सारी लग्जरी है लगभग, और इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां, और लगभग रोज फुल ही चलती है। 80% तो लगभग गाड़ियां भरा ही जाती हैं। नहीं 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 नहीं, उल्टा वो रिफ्लेक्शन आता है। अच्छा। और हमारी बस पहुंच गई है खलघाट, और बस अब यहाँ से सामने ही हम नर्मदा मैया को क्रॉस करेंगे। नर्मदा मैया का ब्रिज आने वाला है खलघाट का, अगले 500 मीटर के अंदर और कम। चलिए, और रात के 11:30 पर हमारी बस पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश की इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बॉर्डर पर। वैसे देखिए, मध्य प्रदेश की बॉर्डर तो अभी यहाँ से दूर है, लेकिन ये चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश का। वैसे तो ऑफिशियली ये बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं ये हिंदुस्तान है, बिना नेक दिए कोई गाड़ी आगे कैसे जाएगी। और हम लोग आ चुके हैं खलघाट सेंधवा टोल नाके पर। ये मध्य प्रदेश की ओर अंतिम टोल नाका है, और इसके बाद हम लोग सेंधवा को बाहर से बाईपास करेंगे और बिजासन घाट होते हुए महाराष्ट्र बॉर्डर में, महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। अरे जाम क्यों लगा रहा यार, ले ले यार उसको, बस को निकाल दे यार। अरे कहीं गाड़ी नहीं है, उसको नीचे गाड़ी है, तू ध्यान दे नीचे। नहीं तो ये है कहाँ, अंदर है? और अंदर और तू सो जा बेटा, ये सर उधर बैठ जाएंगे, तू तेरा बिस्तर ला, टेंशन मत ले। दोस्तों, यहाँ पर एक हेडफोन दिया गया है। ये हेडफोन आपके टेलीविज़न के साथ में ऑडियो का काम करेगा। आप इसको लगाकर ऑडियो सुन सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दूसरा, यहाँ पर एक रिमोट दिया गया है, वो भी यहीं पर हैंग किया हुआ है। ये रिमोट आपके टीवी को ऑपरेट करने में आपको काम आएगा। तो यहाँ पर हेडफोन हो गया, और उसी के नीचे यहाँ पर रिमोट हो गया। तो ये फुली लोडेड बस है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए तो फुली लोडेड है। अगर आप एंटरटेनमेंट के शौकीन हैं तो आपका समय बहुत शानदार इस बस में बीतेगा। तो यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, जिससे आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज डायरेक्ट चार्जर से कर सकते हैं। तो
इस वक्त रात के 3 बज रही है और हमारी बस और एक और राजरतन की बस, दोनों बसें रुकी हैं ऑयल फिलअप के लिए। दोनों बस इस पेट्रोल पंप पर डीजल फिल करवा रही हैं और ये लोकेशन तो अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रही है। पेट्रोल पंप पर लिखा होगा, लोकेशन नहीं लिखी है, गूगल पर चेक करना पड़ेगा। तो जितने भी पैसेंजर हैं दोनों बसों के, वॉशरूम के लिए सभी बाहर निकल गए हैं, लेकिन वॉशरूम बहुत छोटे हैं, एक एक दो लोग जा पा रहे हैं। टैंक फुल होता है पूरा, कितना लीटर आ जाएगा लगभग? 200 लीटर के आसपास, 270 लीटर, 133 लीटर हुआ है अभी तो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है सुबह। और इस बार का जो स्वागत मैं कर रहा हूँ वो मायानगरी मुंबई, यानी सपनों के शहर मुंबई के आउटर से ही कर रहा हूँ, यानी कि कल्याण से कर रहा हूँ। ऐसा कह सकते हैं, मुंबई वैसे कल्याण से ही शुरू हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। अभी 6:20 हो रहा है। मैंने आपको कहा था मैं सुबह 6 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तो 6 बजे लगभग मैं उठ गया था, लेकिन 6 बजे उठने से केबिन तक आने में मुझे 15 मिनट लगे हैं और अब 6:20 पर मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारी बस बिल्कुल समय के हिसाब से चल रही है और 6:20 पर, क्योंकि मुझे कहा था ड्राइवर साहब ने कि हम 7 साढ़े 7 बजे तक शहर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और जिस हिसाब से अभी हमारी बस कल्याण में आ गई है तो ये 1 घंटे में पूरा मुंबई शहर के बीच में होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर जल्दी समय पर पहुँचेगी तो अंदर होगी, और अगर हम लेट होते जाते हैं तो फिर जाम बाद में दिन में 8-9 बजे बाद तो बहुत गंदा जाम मिलता है। तो कोशिश ये रहती है कि जितने आप अर्ली मॉर्निंग मुंबई सिटी में प्रवेश कर जाएं। और हमारे ड्राइवर साहब भी चेंज हो गए, मतलब चेंज इन द सेंस, इंदौर से इन्होंने शुरू करी थी यात्रा, बीच में रात को 11 बजे 12 बजे, मतलब हमारे रात के डिनर के बाद हमारे दूसरे ड्राइवर आ गए थे। फिर नासिक से आपने फिर से लिया ना? हाँ, नासिक से फिर हमारे देश पांडे जी हैं, इन्होंने फिर से ड्राइव स्टार्ट किया है। दोस्तों, सुबह के 6:30 बजे हमारी बस पहुंच गई है माझीवाड़ा, मुंबई का पहला स्थानक। पहला तो नहीं कहेंगे, कल्याण भी गया है तो दूसरा कह सकते हो। माझीवाड़ा के ब्रिज के ऊपर आकर खड़ी है और एक आध दो पैसेंजर हैं जिनका लगेज यहाँ से निकाल रहे हैं और पैसेंजर भी बाहर उतर रहे हैं अब यहाँ पर। तो ये आ गई है बस हमारे 3 हाथ नाका चौराहे के ठीक पहले, थाने में। ये थाने का सबसे महत्वपूर्ण चौराहा है 3 हाथ नाका, जिसको अब ओवरब्रिज से हमारी बस क्रॉस कर रही है।
इधर की। मुलुंड बस आ गई है मुलुंड। यहाँ का कोई पैसेंजर नहीं है तो बस डायरेक्ट आगे निकलते हुए। तो मुंबई का मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरह से बदल चुका है और यहाँ तो काली घटाएं छाई हुई है और कुछ रिमझिम बारिश भी थोड़ी देर पहले यहाँ हुई है। सड़कों पर ऐसा देखकर महसूस हो रहा है। तो दोस्तों मेरा ये सफ़र मुंबई के अंदर आकर पूरा हो चुका है। इंदौर से मुंबई का ये एक पार्किंग है, बस पार्किंग BST डिपो के नाम से ये पार्किंग है। बोरीवली वेस्ट के अंदर ये पार्किंग है और यहाँ पर 8:15 पर हमारी बस आ गई है। करीबन इंदौर से निकली थी 7:45 बजे, तो 12 घंटे का टोटल ये सफ़र रहा है। और मेरे हिसाब से तो ये सफ़र जो था वो बिल्कुल सही रहा, क्योंकि 12 घंटे आप लास्ट स्टॉप तक अगर मुंबई के आ जाते हैं इंदौर से 12 घंटे में, तो ये डिले सफ़र नहीं माना जाएगा। मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया सफ़र रहा है। और अगर हम बात करें बस के अंदर फैसिलिटीज़ की, स्टाफ के व्यवहार की, तो मुझे बस वैसे तो साफ़ सुथरी मिली थी जब मैं इंदौर से बोर्ड किया था। और उसके बाद अगर हम बात करें, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था, मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने वॉच किया कि अगर ये दूसरे पैसेंजर्स के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे संतुष्टि ही मिली है। तो दोस्तों अगर बात करें इस बस में मेरे अनुभव की, तो मैं एक एक करके आपको मेरे अनुभव बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखा जाता है कि बस जब डिपार्चर करती है अपने पहले डिपार्चर पॉइंट से, पिकअप पॉइंट से, तो क्या वो टाइम पर डिपार्चर करती है? तो बिल्कुल इस बस ने रात को 7:45 पर इंदौर के इसके हेड ऑफिस से डिपार्चर किया, यानी कि बस ने अपना सफ़र बिल्कुल सही समय पर शुरू किया। अब बात आती है कि ड्राइविंग कैसी थी। तो भाई साहब, मैंने रात को करीबन 3-3.5 घंटे की नींद ली है, करीबन मान के चलिए 1:30-2 बजे से 6 बजे के बीच। तो 3 बजे हम उठे भी थे। एक बार इन्होंने वॉशरूम के लिए आवाज़ लगाई थी जब रात को 3 बजे बस ने अपना डीजल फिलअप करवाया था, तब मेरी नींद खुली थी। उस तरह से मैं कह रहा हूँ, मैं 3-3.5 घंटे सोया हूँ और वो नींद मुझे आराम से आई है। वैसे मेरी 5th रो में मेरी सीट जो थी लोअर 5th रो थी, लेकिन वॉल्वो के अंदर कंफर्टेबल होती है राइड, इसलिए कहीं कोई उसमें इशू नहीं था। वॉशरूम में स्मेल नहीं थी, रात को नहीं थी। सुबह जब मैं 6 बजे उठकर मैंने उस वॉशरूम को यूज़ किया तब भी मुझे स्मेल नहीं आई। पानी उसमें सुबह भी पूरे प्रेशर से आ रहा था, तो ये अच्छी चीज़ है। तो उन लोगों के लिए देखिए, मैं ये बस रिकमेंड करूँगा जो मुंबई में अगर अपने ऑफिस वर्क से आ रहे हैं या जो जॉब करते हैं, जो अप डाउन करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये बस अपने समय पर यहाँ पहुँचा देगी। और मैं ओवरऑल अगर कमी निकालूँ भी तो कहाँ से कमी निकालूँ, मुझे ऐसी कोई जगह दिख नहीं रही है जहाँ से मैं कमी निकालूँ। तो ओवरऑल ये बस मुझे तो बेहतर लगी है। राजरतन शुरू से अपनी क्वालिटी पर काम करता आया है, ये मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा रिव्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आज तक नोटिस किया है। तो ओवरऑल मुझे ये बस सेटिस्फैक्ट्री लगी है और मैं इससे रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कभी इंदौर मुंबई के बीच ट्रैवल करना चाहें तो राजरतन की इस वॉल्वो बस में आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपसे जल्दी मुलाकात करूँगा एक नई जर्नी में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, जय हिंद। अपना खूब ध्यान रखिए और मेरे व्लॉग इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।